Hi Harsh, हेलो व्हाट्सअप हाउ आर यू। I'm good. How are you? एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। तो लॉकडाउन कैसा रहा पूरा? लॉकडाउन अमेजिंग था। एक्चुअली कंटिन्यूअसली मैं 2 साल तक शूट कर रहा था नज़र के Yes, लिए। yes. तो उसके बाद ये लॉकडाउन आ गया। सो खत्म होते ही लॉकडाउन आ गया। सो इट वाज काइंड ऑफ वेकेशन फॉर मी, बट या बट हार्ड टाइम्स फॉर पीपल। सो अब मतलब ठीक ही है। तो वेल आप खुद को लकी समझते हैं या किस तरह से देखते हैं कि नजर एक सीजन था वो एंड हो गया एंड देन लॉकडाउन आ गया, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? लाइक डू यू फील लकी कि लॉकडाउन में आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने मिला? Yes, that way I definitely feel that I was lucky enough. But the kind of problems which people faced during that lockdown, यस यस, हाँ. I feel कि उसमें मतलब कहीं ना कहीं I am grateful to God कि मेरे पास एटलीस्ट रहने के लिए घर था, खाना था खाने के लिए। So yes, वो बोल सकते हैं। बट हाँ, इन अ वे इट वाज अ गुड टाइम विद फैमिली, बिकॉज बहुत बहुत वक्त बाद, आई थिंक 15-14 सालों के बाद हम पूरा परिवार एक साथ इतना टाइम स्पेंड कर पाए। सो यस, इट वाज अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, आपकी न्यू म्यूजिक वीडियो आई है अनुष्का के साथ, तो वो कितना जी, मजेदार था शूट करने के लिए? बहुत अमेजिंग था। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है आईना या फिर शुरेर बागान, वो प्लीज यूट्यूब पर जाकर सॉन्ग फेस्ट इंडिया चैनल पर ये गाना जरूर देखें। इट फीचर्स मी एंड अनुष्का, बोथ ऑफ अस। इट्स अमेजिंग सॉन्ग। इट्स अबाउट टू सिबलिंग्स। इट्स अबाउट सिबलिंग्स जो थोड़ी अलग स्टोरी है, यूनिक सिबलिंग्स कह सकते हैं आप इन्हें। तो अनुष्का और मैं लड़ते रहते हैं एंड भाई बहन के जो झगड़े हैं वो, बट वन थिंग दैट बाइंड्स देम टुगेदर इज म्यूजिक। एंड इस तरीके से कुछ गाना आगे बढ़ता है। सो इट हैज अमेजिंग विजुअल्स, इट हैज अमेजिंग फील। आप हमेशा एक भाई बहन का जो कनेक्ट है वो आपको डेफिनेटली इसमें मिलेगा। अब वो जो छोटे छोटे एलिमेंट्स है भाई बहन के बीच की शैतानियाँ, वो झगड़े, वो यस. मस्ती, वो भाई बहन के बीच में तनाव, प्यार, तो वो सारी चीजें हैं इस म्यूजिक वीडियो में। एंड यस, इट हैज गॉट अमेजिंग म्यूजिक। राणा जॉय has sung it, Monali Thakur has sung it in the Hindi यस. version, Chandrika has sung it in the Bengali version, Rana Joy and Chandrika. So yes, it's been a fantastic song. So guys, please go on India Fest, Song Fest India YouTube channel and do watch the video and share it also to your friends and family. जब मैंने ये सॉन्ग देखा था ना, आई फेल्ट लाइक Hmm. कितनी सारी चीजें इस सॉन्ग में एक साथ डाल दी, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द जर्नी टिल नाउ कि भाई बहन होते हैं, देन हाउ दे बॉन्ड विद Correct. ईच अदर एंड देन एंड तक, तो इट इज सच अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट. मुझे बहुत पसंद आया ये सॉन्ग. हाँ, ये बहुत ही अलग था। यूजुअली म्यूजिक वीडियोस हम देखते हैं जहाँ पर टू लवर्स आर ट्राइंग टू फाइंड लव समवेयर, वो सब चलता रहता है। बट दिस वाज काइंड ऑफ यूनिक बिकॉज ये एक ऐसा एक सिबलिंग का केमिस्ट्री है जो अभी तक एक्सप्लोर शायद नहीं किया गया है। सो आई थिंक दिस इज गोना फाइंड अ गुड वे आउट इन द केओस। ओके, सो आपके काफी सारे फैन पेजेस और फैंस जुड़े, तो सबको एक बार हाय बोल दीजिए. Hello everyone. I'm sure there are a lot of people who I have missed saying hello right now. So hello once in all. I hope आप सब अच्छे हैं और thank you so much again for coming live with me and Telechaska. So yes, please thank you so much. Stay. We'll be having a lot of fun. Yeah. तो नजर की बात करें तो नजर को आप कितना मिस कर रहे हैं शूटिंग के टाइम, एंड सिंगिंग में अब आप जा चुके हैं काइंड ऑफ, तो हाउ डज दिस थॉट केम कि मुझे अब सिंगिंग करनी है? नहीं नहीं, मैं सिंगिंग नहीं करता हूँ। मैं सिंगिंग नहीं करता हूँ। मेरा भाई है जो गाना गाता है, प्रीत राजपूत, वो गाना गाता है। सो मैं सिर्फ थोड़े बहुत थोड़ा गिटार बजा लेता हूँ उसके पीछे। सो हमारी चैनल जो है यूट्यूब पर, कवर वाले भाई, वो हमारे वी मेक कवर्स, वी आर कवर वाले भाई।
बस ये छोटा सा, मतलब ये एक्चुअली लॉकडाउन के दौरान ही हुआ था कि वी वर जस्ट सिटिंग एट होम एंड देयर वाज नथिंग प्रोडक्टिव हैपनिंग। सो हमने सोचा कि क्यों ना ये किया जाए, और ये बहुत बहुत पहले से ये आइडिया था कुछ ऐसा कुछ। बट देन वी गॉट टाइम आल्सो, आई वाज आल्सो फ्री फ्रॉम नजर। तो फिर बट हाँ, नजर को मैं काफी मिस करता हूँ, बिकॉज इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। 2 साल कहाँ गए निकल गए पता ही नहीं चला। और it is, it is one show which has rewarded me so much. So yes, I am very grateful, and I always miss shooting for Nazar. तो आप ऐसे कौन से कोस्टार हैं जिनको बहुत ज्यादा मिस करते हैं या जिनके साथ बॉन्ड काफी अच्छा था ऑन सेट? सबके साथ था इनफैक्ट, मतलब वो तो था, पर एक्चुअली सच बताऊं ना तो हम सब एक दूसरे के टच में है। मतलब वी हम एक दूसरे को वीडियो कॉल कर लेते हैं, अशिता, ऋतु, हम सब तो मतलब हो ही जाता है, एक वीक में एटलीस्ट 2-3 बार तो हो जाती है बात। सो वी आर नॉट एट ऑल कि भाई उसकी लाइफ में क्या चल रहा है या मेरी लाइफ में, दे ऑल ऑफ अस आर अवेयर कि आजू बाजू क्या कर रहे हैं अब और क्या हो रहा है। सो वी आर क्वाइट इन टच, टच वुड ऐसा ही रहे। और बातें होती रहती है। सो आई एक्चुअली कांट से कि मैं उन्हें उतना मिस कर रहा हूँ, बट यस, बिकॉज वी आर ऑलवेज इन टच। तो पीपल आर हियर सेइंग कि आप अपनी कोस्टार न्यू दी के साथ लाइव आए, तो वो कब होगा? I know a lot of people are saying that. In fact, मैंने एक लास्ट लाइव में बोला भी था कि जल्द से जल्द हम आएंगे, बट she is busy with her work, I am also busy with my work, so टाइम मैच नहीं हो पा रहा है। But yes, definitely we'll try our best to get both of us live soon. तो आपका जो ये न्यू म्यूजिक वीडियो था अनुष्का के साथ, वो आपने कब शूट किया था? लाइक बिफोर द लॉकडाउन और आफ्टर द लॉकडाउन, इन सम नहीं, ये मैंने बिटवीन? अभी शूट किया था हमने इसे 5th और 6th ऑफ अगस्त को। मतलब यही महीने में शूट किया गया है इसे, मतलब जैसे ही जो 4th अनलॉक जो हुआ था, आई थिंक 4th या 3rd अनलॉक जो हुआ था थर्ड थर्ड। उसमें, 3rd अनलॉक, यस। सो उसमें हमने ये शूट किया था। सो आई वाज इन गुजरात, आई हैड टू स्पेशली ट्रैवल टू मुंबई with all the necessary certificates and necessary permissions and all the medical certificates you have to, like, because मुंबई जाकर भी फिर वहाँ पर या बिल्डिंग में भी you have to submit the certificates because after a long time moving ahead. So वो सब किया, सारे परमिशन सॉर्ट आउट हो गए, एंड वी जिस दिन शुरू की हमने शूट 5th को, आई रिमेम्बर, वो 2 दिन थे जिस दिन बहुत बारिश हुई थी मुंबई में। और ओके। ट्रेन मतलब तो चल ही नहीं रहे, पर काफी सड़कों पे पानी वानी आ गया था, हाई टाइड था साथ में। सो दिस 2 days वी वर शूटिंग, और हम जहां पर मड में शूट कर रहे थे वहां पर बंगलों के बाहर घुटने तक के पानी थे। सो द होल क्रू हैड टू एक्चुअली गो थ्रू दैट रिवर, लिटिल रिवर, एंड या सो इट हैपेंस 2 times, मतलब गाड़ियां तो बाहर ही पार्क हो गई रास्ते पर, बट देन यू हैव टू हाँ। क्रॉस एंड यू हैव टू गेट इनसाइड। देन जब शूटिंग पैकअप हो वापस वही पानी में रात को अपना अपनी बैग ऐसे करके डालो, and then you to get out of that puddle, not puddle, river. But it was a तो lot of इट fun. वाज। It was a हाँ। lot of fun because again, see, the chemistry which you see in the has to happen really. So like it feels real. सो वो सारी चीजें जो जितना आप म्यूजिक वीडियो में देख रहे हैं, वही मस्ती, वही धमाल सेट पर भी हो रहा था। सो मी मतलब आई डिडंट, मुझे लगा ही नहीं कि मैं अनुष्का को पहली बार मिला। हम ऐसे मिले, एंड इट क्लिक, वी क्लिक। मतलब वो होता है ना कि एक छोटी बहन और एक बड़ा भाई ऐसे मस्ती, तो वो ऑटोमेटिकली हो गया। आई तो टोल्ड हर दैट आल्सो वाज दैट। ऑफ स्क्रीन आल्सो? हाँ, और हम पहली पहली बार मिले थे। सॉरी, आपने कुछ कहा क्या? मैंने बोला कि जो केमिस्ट्री हमने सॉन्ग में देखी वो ऑफ स्क्रीन भी वैसी थी। यस, एग्जैक्टली, ये ऑफ स्क्रीन वैसी थी, तब जाके वो ऑन स्क्रीन उतनी करेक्ट दिखती है। सो वही मस्ती, मैंने उसे बोला कि मैं तू मुझे कुंभ के मेले में मिली हुई बहन है, पिछड़ी हुई पिछली नहीं। है। तो So she अभी like, हाँ हाँ हाँ।
तो अभी आपके और क्या क्या प्रोजेक्ट आने वाले हैं? देयर इज समथिंग लाइंड अप See, there are और a lot यू of आर things लुकिंग समथिंग अदर? in pipeline, and there are a lot of things in pipeline, but I wouldn't be able to announce anything, or I wouldn't be able to confirm anything right now. But hopefully, with all your prayers and all your good wishes, I'll definitely able to tell you something very soon. यस, वी आर वेटिंग। एंड बाकी लॉकडाउन में क्या नई हॉबीज सीखी आपने? जैसे सिंगिंग का आपने बता दिया, उसके अलावा घर पे क्या क्या धमाल किया या क्या मैंने घर सीखे पे नया? बहुत मजा किया, बहुत मजा किया घर पे। मतलब ऐसे कोई काम नहीं है जो मैंने नहीं किया। मैंने सब काम खत्म कर दिए घर के। मतलब छोड़ा ही नहीं। मैंने मॉम के साथ रोटियां भी बनाई। मैंने वो एक स्वीट डिश होती है उसे मतलब यूजुअली दिवाली के टाइम पे बनाते हैं, तो वो हमने बनाई काफी सारी। फिर गार्डनिंग की घर की, बहुत बहुत सारी चीजें की। मतलब मजा आ गया। मतलब वो बचपन के दिन याद आ गया जब इस घर में रहते थे, एंड वी यूज्ड टू ऑल। सो इट वाज वेरी नॉस्टैल्जिक, वेरी नाइस, वेरी अमेजिंग। या तो आपने लॉकडाउन में सारा एडवेंचर कर लिया, लाइक शूट से लेके घर पे रहना एंड ऑल? हाँ हाँ, वो तो कर ही लिया। बट सी आई मैं पहले से ही ये सारे काम एक्चुअली करता भी था। सो मेरे लिए कुछ ऐसा नया नहीं था कि मैं खाना बना रहा हूँ तो कुछ मेरे लिए बहुत अमेजिंग, या कि मैं कुछ नया कर रहा था। दैट वाज समथिंग व्हिच आई लव टू डू अदरवाइज आल्सो। मैं मुझे खाना बनाना पसंद है। मैं कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि चल आज ये बना के खाता हूँ, आज वो बना के खाता हूँ। सो आई डू दैट। तो खाना बनाने वाला जो पार्ट है वो मतलब काफी मतलब I was seeing a lot of videos where people were actually relishing and enjoying this whole process, पर मैं उतना मजा नहीं कर पाया because it was actually kind of a regular thing for me. तो ना अभी काफी सारी चीजें बॉलीवुड में हुई है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का केस भी आप देख ही रहे हो, चल रहा होगा। एंड डिप्रेशन एक अलग ही टॉपिक बन गया है, तो वुड यू लाइक टू कमेंट समथिंग ऑन दैट? No, I think I want to just say कि ये जो भी हो रहा है ना, मीडिया should stop publishing it, because somewhere I feel कि ये गलत हो जाता है। आई नो दैट पावर ऑफ मीडिया है जिसकी वजह से सीबीआई भी आई है, बट अब तो सीबीआई के पास चला गया है ना। सो इट इज इन समवन हु इज वेरी ट्रस्टेड एजेंसी ऑफ द कंट्री। सो फिर उसको कैरी फॉरवर्ड करना मीडिया में, उनके जो ट्रायल्स है, मतलब उनकी जो ये है, उन पर सवाल करके, मतलब आई थिंक दे शुड स्टॉप कवरिंग इट नाउ। ओके, लेट द तो क्योंकि अब सीबीआई डू देयर वर्क। या मेरा मेरा क्योंकि ऐसा पर्सनली मानना है। तो हैव यू बीन इन डिप्रेशन लाइक एनी टाइम इन योर लाइफ? किसी चीज की वजह से हुआ हो, एंड देन हाउ डिड यू कोप अप विद इट? See, actually, depression is a very big word. It's a heavy word. See, there are always, मेरा ऐसा मानना है कि there are always good days and bad days. So, हर एक की लाइफ में होता है। मतलब अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं, और हर कोई उससे गुजरता भी है। It's just that कि you have to be very subtle when you are actually in your bad days, I feel. क्योंकि क्या होता है ना कि आप उस वक्त, जो थोड़ा सा वक्त है, वो आप अगर संभाल गए तो देन देयर इज नो लुकिंग बैक, देयर हैज टू बी गुड डेज। तो वो उतना जो जो टाइम है उसे निकालना बहुत जरूरी है कि आप उसे निकालो। और वो कहीं ना कहीं जो आपकी फैमिली है, मेरा ऐसा मानना है, वो उसमें बहुत मैटर करती है। एंड फैमिली मीन्स फ्रेंड्स ऑल्सो, यस, बिकॉज फ्रेंड्स हु आर फैमिली, they can only be there, nobody else. So you can't say separately कि friends. It's the family which handles you. उनका support होना बहुत जरूरी है। You need somebody to talk to. You need somebody to guide you at that time. You need somebody who can tell you that it's okay. Things are going to change. वो कभी ना कभी तो बदलने ही वाले हैं। So it's okay. तो बस ऐसे ही है। मतलब काफी वक्त ऐसा निकला है मेरा भी। ऐसा नहीं है कि मैं देयर आर ऑलवेज हैप्पी डेज, देयर आर सैड डेज आल्सो। सो या बट family was there, and that belief in God was there. So I always knew that this is going to change, and
it did change, and it is going to change constantly now because change is constant. So yes, happy days are supposed to be cherished, and old days, I mean the sad days, are supposed to be cherished more because they were there. अभी जाके तो अच्छे दिन आए. यस यस. तो नजर की बात करें तो हाउ डिड यू यू नो नजर में कैसे आपकी कास्टिंग हुई एंड वो पूरा प्रोसेस कैसा था, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं. अब हमको 2 साल पीछे जाना पड़ेगा अभी. ओके सो मैं एक्चुअली I was auditioning a lot during those days because there was nothing that I was working on. So काफी सारे auditions दे रहा था, and then my manager रुपेश, उनका कॉल आया कि एक ऐसा ऐसा है and I think you will fit the bill perfectly. मैं ठीक है, चला जाता हूँ. So मैंने पहले दिन ही I think I directly went for the look test only. मतलब it was kind of not audition, it was a look test. And वहां पे जाकर मैं पहला पहुंचा था, दूसरा पहुंचा था मैं, और मैं बैठ गया. एंड देन जाके सुबह 11 बजे के आसपास मैं पहुंचा था. बट मेरा जो टेस्ट आया वो आया था अराउंड शाम के 7 बजे के आसपास. सो हाँ, सो मैं उतने घंटे आई वाज जस्ट कीपिंग माई सेल्फ काम, प्रिपेयरिंग फॉर इट. एंड सो वो हुआ. तो पहला इट वाज आतिफ वाज देयर, हमारे जो शो रनर है आतिफ खान साहब मिस्टर. तो वो थे, अजय करके हमारे एक एडी है, वो थे, असिस्टेंट है, अब तो डायरेक्टर बन चुके हैं. और उन्होंने उनके साथ पहले टेस्ट हमने किया था. और वैसे ही करते करते देन आई हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ टेस्ट. मतलब फिर तो चलते ही रहे, कभी सेट पर, कभी इधर, कभी उधर, कभी ये टेस्ट. देन फाइनली वन डे वन नाइट उनका वहां से कॉल आया, शिवम जी का, कि आप अपना एड्रेस और डिटेल्स और आपका इनकम टैक्स की जो पैन डिटेल्स और वो सब वगैरह है वो भेज दीजिए. So I got a little confused because there was no movement happening in last 15 days. 15 दिन तक उसके बाद कोई मूवमेंट हुई ही नहीं. ओके ठीक है, चलो भूल जाओ उसे, मतलब जो दिया है जस्ट लीव इट. एंड देन तो आई गॉट कंफ्यूज, क्या ये क्यों मांग रहे हैं. इट डिडंट क्लिक मी, मुझे स्ट्राइक ही नहीं हुआ कि आई हैव गॉट दिस शो. So then I called my manager and कि ये ऐसा ऐसा बोल रहे थे, क्यों चाहिए रे इनको, मतलब वो what is the need of this. बोलता है अबे गधे, you're doing this show, तू शो कर रहा है इसलिए वो तेरी डिटेल्स मांग रहे हैं ताकि कॉन्ट्रैक्ट प्रोसीजर जो है वो आगे बढ़ाई जाए. So I was like, oh, I was not able to, वो सिंक इन ही नहीं हो रहा था that I'll be doing this show. And वो कहीं ना कहीं, मतलब I was still not able to believe it. I was still in that denial कि नहीं. But yes, I was doing the show at that time. So हर्ष, देखो हमें पता है कि आप बहुत अच्छे सिंगर हो, so sing something for the people who are live with us. अरे यार ऐसा मत करो यार, मेरा गला ऑलरेडी खराब है. मैं, आप देख रहे हो कितना बड़ा पानी का बोतल पीता हूँ. अच्छा, 2 लाइन भी चलेगी. गिटार ट्यून है कि भी नहीं वो भी मुझे पता नहीं है. ओ वाह, सब रेडी है. नहीं, वो गिटार तो बाजू में ही रहता है हमेशा. जब जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला, जिसे मैं था ढूंढता या वो वजूद मिला. जब आए मौसम गम के तुझे याद किया, जब सहने तन्हा बन के तुझे याद किया. दिल संभल जा जरा,
फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल, यही रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला। बस यार आज ज्यादा मत लगाओ। Yeah. It was nice. Yeah, thank you. Yes, so who is your real life inspiration? My real life inspiration, I would say, is my parents. I would always give that to them because they motivate me every day. They guide me every day, and I want to be like them when I get old. So yeah, they are my real inspiration. ओके सो आपको कभी अगर बिग बॉस या जैसे रियलिटी शोज में जाने का मौका मिले तो आप कौन सा ऐसा रियलिटी शो है जो करना चाहोगे? I would want to do Fear Factor. Fear Factor करना चाहूँगा मैं डांस बेस्ड रियलिटी शो करना चाहूँगा which has like dancing in it. बस. ओके सो लॉकडाउन में आपने कौन सी वेब सीरीज देखी जो आपको बहुत अरे ज्यादा पसंद है? सब देख डाला मैंने लॉकडाउन में मैंने सब देख लिया. मतलब ऐसा कुछ बचा ही नहीं है जो नहीं देखा, और अभी भी ऐसा कुछ है जो नहीं मतलब बचा है. मैंने अभी भी सब देख डाला है. बट आई एंजॉयड पाताल लोक अ लॉट. आई एंजॉयड ओके असुर. मुझे बड़ा मजा आया देखने में. आई एंजॉयड एक 100. बहुत काफी पुरानी सीरीज है दी 100 करके. दी 100 तो वो मैंने देखी. उसकी कुछ 7 सीजन्स मैंने देख ली. सो वो देखा. देन उजार्क देखा मैंने. उजार्क वाज आल्सो वेरी नाइस. दिस आर लाइक थिंग्स जो मुझे काफी पसंद है. उनमें बात कर रहा हूँ. यस बाकी फिल्म्स तो थी. दिल बेचारा वाज अ लवली हार्ट टचिंग एंड अ वेरी हेवी फिल्म. देन यस मतलब सब कुछ देखता है. ओके सो डार्क देखने के बाद हाउ डिड यू फील लाइक समथिंग डिफरेंट कमिंग बैक टू द रियलिटी? Yeah, man. That was very. That was. I didn't expect it. Nobody expected. It was. Yeah, ending was something which was Yeah. unexpected. Nobody expected it. It was crazy. Nice. Okay, so which is your favorite movie, Bollywood and Hollywood both? वो एक्चुअली बदलती रहती है बट कभी भी ऐसे मतलब टाइम पास के लिए मैं लगाना चाहूंगा ना कि मतलब कोई कुछ भी नहीं मैं समझ पा रहा हूँ कि क्या देखूं तो दी एंड मुझे ना 2012 करके एक फिल्म है. 2012 Okay. जिसमें दुनिया खत्म हो जाने वाली होती है 12 12 12 को. हाँ, right. हाँ सो वो मुझे बड़ी बहुत मजा आता है. एंड आई वॉच इट एवरी टाइम. इट्स ऑन टीवी. स्टार मूवीज पे चलती रहती है तो वो एवरी टाइम कहीं से भी मतलब बीच से भी अगर लगा हो ना तो भी मैं उसे देख लेता हूँ. 2012. Okay. और हिंदी And फिल्म में कभी खुशी कभी गम कभी भी लगा ही हो मतलब मैं देखता ही देखता okay. And which is your favorite actor whom you admire? वो भी एक्चुअली जैसे मैं कोई अच्छा काम करता है तो मुझे वो बड़ा पसंद आता है. सो एवरी टाइम somebody who does good work जैसे आलिया भट्ट. she does amazing work. तो वो मुझे बड़ी पसंद है. then if you see Ayushman is such a lovely actor. Even for that matter my friend Vikrant is amazing. Messi. So Yes. yes, it keeps on changing. I think they are the finest actors of Indian film industry right now. So yeah. You know, recently Alia Bhatt got trolled for her new I know. movie Yeah. Sadak 2. So what do Yeah. you think about it? I think What's your take? I don't want to say anything on this because it's somewhere. It's I don't understand what are they doing. What are the people are here for? We have a lot of issues. I think जिसके बारे में हमें ज्यादा बात करनी चाहिए rather than trolling. We have some good issues to talk about for the progressive India.
पर हम ट्रोलिंग को आई थिंक इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं देना चाहिए सब। ओके, तो मोदी जी ने स्पीच में आकर कई बार बोला था कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। आप कितने आत्मनिर्भर हुए? मैं काफी वक्त से मतलब आई आई लव दिस होल थॉट ऑफ आत्मनिर्भर। आप कुछ नहीं तो अपना काम तो खुद करना चालू ही कर दो आप। So you know it gives a lot of confidence to yourself. It gives a lot of because you are self-sufficient. Once you learn being self-sufficient, you don't need anything. So I think I love it. Atmanirbhar. Everybody has to be Atmanirbhar. और मैं तो सब करता हूँ। ओके, तो आपका जो नया सॉन्ग आया है आईना, तो उसका आपने अपने आवाज में गाने की कोशिश की क्या? मैंने कल ही एक लाइव किया था रात को, जिसमें मैंने थोड़ा बहुत मतलब दैट वाज इम्प्रोम्प्टू एक्चुअली बिकॉज ऐसे ही फैंस ने कुछ बोल दिया कि आप गाइए प्लीज गाइए, ये वाला गाना गाइए, ये वाला गाना गाइए। सो आई वाज लाइक लेट मी गिव इट अ ट्राई, बट आई डोंट नो कैसा है। मैंने बाद में सुना, मुझे तो बड़ा खराब लगा। सो या बट हाँ, मैंने कल लाइव में किया था ये गाना। ओके, तो लास्ट में जाते जाते आप अपने फैंस को और बाकी सारे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? I would want to say that thank you so much, as always, for coming on the live with us. And आप जैसे हमेशा प्यार देते आए हैं और प्यार देते रहिए। और don't forget to catch on Aina and Shurer Bagan on India Songfest India channel, YouTube channel. So go ahead और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस गाने को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। और यस, ऑल्सो आई वुड वांट टू मेंशन दैट एक सिबलिंग चैलेंज है इंस्टाग्राम पर, जो कि यू नो इट्स अबाउट द सॉन्ग व्हिच वी डिड, इट्स कॉल्ड डबल मिनट फ्रेश टेक सिबलिंग चैलेंज। तो जरूर जाइए और अपने अपने सिबलिंग के साथ वो टेस्ट जरूर कीजिए आप। Okay, so it was fun having you with us today for the live session. थैंक सॉरी It was fun having you with us for the live session. same here. It was so much fun, and thank you so much for having me on your show. And yes, thank you everybody for joining in. And yes, bye bye.